हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। दोस्तों, ये है हमारे बोर्ड एग्ज़ाम की स्पेशल सीरीज़। बेसिकली 10th मैथ्स के क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इसमें हम किसी भी टॉपिक, किसी भी चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेते हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो आज हमारा चैप्टर है एपी। इसमें हम देखेंगे एपी के बेसिक कॉन्सेप्ट और एपी के आपकी जो एक्सरसाइज नंबर 5.2 है उससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में क्या क्या आ सकते हैं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं कि एपी होती क्या है। तो सबसे पहले हम एपी के बारे में जानते हैं कि ये आखिरकार ये समांतर श्रेणी है क्या। तो एपी जिसे हम बोलते हैं समांतर श्रेणी, एपी जिसे हम हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी होती क्या है? जैसे इसके नाम से स्पष्ट है, समांतर ऐसी श्रेणी जिसके दो पदों के बीच में अंतर क्या रहता है? समान। जैसे मैंने कोई टर्म लिखी a1, a2, a3, a4, ये एक सीरीज है। अब इसको समांतर श्रेणी कब कहेंगे? जैसे अगर हमने a2 माइनस a1 किया तो हमें d1 मिला, a3 माइनस a2 किया तो हमें d2 मिला। वैसे a4 माइनस a3 किया तो हमें d3 मिला। तो यदि d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d3 और ये सीरीज ऐसे ही चलती रहे तो ये सीरीज क्या होगी? अगर इसको बोला जाता है सार्व अंतर। हिंदी में बोलते हैं सार्व अंतर, इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। अगर कोई भी सीरीज जिसका कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर समान रहता है तो वो सीरीज कैसी होती है? एपी। तो एपी को पहचानने का सिंपल तरीका, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है, सार्व अंतर समान है, तो सीरीज कैसी होगी? एपी। अब इसमें जो सबसे पहले हम जिस फॉर्मूले का यूज़ करते हैं वो होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आज हम जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे वो इसी फॉर्मूले के ऊपर क्वेश्चन बनाएंगे। तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ आपको ए एन क्या है? जिसको बोलते हैं एनथ टर्म, हिंदी में बोलेंगे तो एनवा पद। अगर किसी भी एपी का हमें एनथ टर्म निकालना है, एनवा पद निकालना है, तो वो क्या होगा? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी से हम निकाल सकते हैं। आपको ए क्या है? जिसे बोलते हैं फर्स्ट टर्म, पहला पद, और डी हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस, और एन हो गया पद संख्या, जौन सा हमें टर्म निकालनी है उसका नंबर। तो टर्म नंबर हो गया एन। तो अगर हम इसी फॉर्मूले का यूज़ करें तो इससे हम देख सकते हैं कि हमारी एपी को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है। इसका मतलब अगर हम फर्स्ट टर्म की बात करें, a1 लिखें तो a1 तो होगा a, क्योंकि n की जगह रखेंगे 1, तो 1 माइनस 1 0, 0 इंटू डी क्या हो जाएगा? 0, तो a1 क्या आ जाएगा? a। वैसे ही जब a2 निकालेंगे तो क्या आएगा? a प्लस n की जगह रखा 2, 2 माइनस 1 1, 1 इंटू डी डी, तो ये होगी। ऐसे a3 निकालेंगे तो क्या होगा? a प्लस 2 माइनस 1, n की जगह रखा 2, 2 माइनस 1 सॉरी 3 माइनस 1 2 डी। ऐसे ही a4 a प्लस n की जगह रखा 4, 4 माइनस 1 3 डी, और ऐसे ही सो ऑन, ये चलता रहेगा। इसका मतलब एपी को ऐसे भी लिख सकते हैं, a पहला टर्म हो गया a, कॉमा सेकेंड टर्म को लिख सकते हैं a प्लस डी, कॉमा थर्ड टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 2d, ऐसे फोर्थ टर्म को लिख सकते हैं a प्लस 3d एंड सो ऑन। ऐसे ही चलती रहेगी सीरीज। तो एपी को इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। अगर आपको ए और डी दिया है तो आप पूरी की पूरी एपी बना सकते हैं। जैसे इसी फॉर्मूले से अगर मेरे को 50th टर्म चाहिए, a 50 निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? a प्लस एन की जगह क्या रखना रखूँगा? 50, 50 माइनस 1 49 डी, तो ये मेरा निकल गया क्या? 50th टर्म। अब ए और डी की वैल्यू रख दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगी? 50th टर्म। तो आज हम इसी फॉर्मूले पे जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से बनाए जाते हैं वो देखेंगे। तो एक्सरसाइज 5.2 के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे।
ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए स्पेशल सीरीज़ है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों हम रुक करते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इसको हिंदी में डिस्कस कर लूँगा, हिंदी में ट्रांसलेट कर लूँगा। तो एक एपी दे रखी है हमें, जिसका हमें 11th टर्म निकालना है, 11वां पद निकालना है। तो हमें कौन सा पद निकालना है? तो हमें इसका 11वां पद निकालना है। इसका मतलब हमें क्या चाहिए? A11। और A11 का मतलब क्या होता है? A प्लस, अब n की जगह रखेंगे 11 तो 1 घटा दीजिए, 11 माइनस 1 10D। इसका मतलब हमें क्या चाहिए? A प्लस 10D निकालना है। इसका मतलब हमें A और D मिल गया तो हमें A11 मिल जाएगा। तो हमें जो AP दिए इससे हम क्या क्या निकाल सकते हैं? A हो जाएगा हमारा -3, D हो जाएगा हमारा, D कैसे निकालते हैं? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद कितना है? -1/2 माइनस, अब देखिए ये साइन यहाँ पर को जो 3 है ये क्या है? नेगेटिव। तो हम यहाँ पर को ब्रैकेट लगाएंगे तो -3। तो क्या बन जाएगा? तो ये बन जाएगा -1/2 और माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा? +3। अब इक्वल टू, अभी आपको ले लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम आ जाएगा 2, तो -1 और 2 3 जा 6, तो ये आ जाएगा हमारा D। अब देखिए जो बड़ा है उसी का साइन आता है, तो प्लस बड़ा है तो प्लस, तो 6 - 1 5/2, ये निकल गया हमारा D। तो ये हमारा निकल गया D। तो 5/2 इसका क्या हो गया? D हो गया। ठीक है, तो अब हमें चाहिए 11th टर्म, तो A11, तो A11 होता है A प्लस 10D। तो हम इसकी वैल्यू रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? A की जगह रखेंगे -3 प्लस 10 इंटू D की जगह रख देंगे 5/2, तो 2 से 2 5, तो ये आ जाएगा -3, अब 5 इंटू 5 25, तो 25 - 3 22। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। तो रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए कि ये बॉक्स वाला क्वेश्चन है, आपके सेकंड क्वेश्चन है 5.2 का, 5.2 एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन। तो उसमें से मैंने एक क्वेश्चन उठाया जिसमें, अब देखिए इसमें कौन कौन सी टर्म है? ये तो हो गई पहली टर्म, इसका मतलब A1, ये हो गई A2, A3, A4, A5 और A6। इसका मतलब हमें A1 दिया है कितना? -4। इसका मतलब हमें A दे रखा है -4, और A6 कितना दे रखा है? 6। इसका मतलब A6 और बाकी के A2, A3, A4 और A5 निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो A6 हमें दे रखा है, तो A6 को क्या लिख सकते हैं? A प्लस 6। इसका मतलब 6, जो भी टर्म, जो भी नंबर है उसमें से एक माइनस कीजिए, 5D इक्वल टू हमें कितना दे रखा है? 6। अब हम यहाँ से क्या रख सकते हैं? A की वैल्यू रख सकते हैं इसमें, तो कितना हो जाएगा? -4 प्लस 5D इक्वल टू 6। तो इधर से आ जाएगा 5D, ये इधर जाके क्या हो जाएगा? 6 माइनस इधर जाके प्लस, तो 5D इक्वल टू हो गया हमारा 10। तो D इक्वल टू कितना आ गया? 5 से 1 घट गया 10, कितनी बार? 2 बार। तो हमें निकल गया ये, तो D भी निकल गया, A तो हमें दिया ही हुआ है। तो अब हम A2 सेकेंड टर्म निकाल सकते हैं। A2 क्या होगा? A प्लस 2 - 1 1D। इसका मतलब, तो A है हमारा -4 प्लस 2, इसका मतलब सेकेंड टर्म हो जाएगी हमारी कितनी? -2। इसका मतलब यहाँ पर को जो बॉक्स है इसमें आ जाएगा -2। वैसे A3 हो जाएगा, A प्लस 3 है तो क्या हो जाएगा? 3 - 1 2D। तो कितना हो गया? -4 प्लस 2, 2 और D भी हमारा 2 था तो 2 दूनी 4, तो कितना हो गया? 0। इसका मतलब थर्ड टर्म हो गई 0। फोर्थ टर्म हो जाएगी A प्लस 3D, तो कितना हो जाएगा? A है -4 और 3 और D की वैल्यू है 2, तो 3 दूनी 6, तो ये आ जाएगा हमारा +2। ऐसे ही हमारा फिफ्थ टर्म हो जाएगी A प्लस 4D। इसका मतलब A की वैल्यू है -4 प्लस 4, 4 और D की वैल्यू है 2, तो 4 दूनी 8, तो कितना आ जाएगा? 4
तो ये हो गई हमारी AP कंप्लीट। तो सारे बॉक्स फिल हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमने A3 भी निकाल दिया, A4 भी निकाल दिया और A5 भी निकाल दिया। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, आपको A2 दे सकता है, A5 दे सकता है, फिर पूछ सकता है कि फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, सिक्स टर्म बताओ। तो जब भी आपको दो दिए हैं तो हमने यहाँ पर को जो मेथड लगाई है, यहाँ पर को हमने यूज़ किया प्रतिस्थापन विधि का। हमने यूज़ किया किसका? प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल किया हमने यहाँ पर को। आप एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं, विलोपन कहते हैं जिसे, उस विधि का इस्तेमाल भी कर सकते हैं जो आपने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ी होगी। तो इन दोनों से आप इस क्वेश्चन को आराम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमसे पूछा है कि तो 31वां पद ज्ञात कीजिए, जो उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 11 टर्म जो है वो 38 है और 16वां पद कितना है? 73। इसका मतलब हमें 11th टर्म दे रखी है। 11 टर्म का मतलब हम सीधे लिख सकते हैं A11 बराबर A प्लस 10D बराबर हमें कितना दिया है? 38। A16 तो क्या हो जाएगा? A प्लस 15D बराबर हमें कितना दिया है? 73। अब इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, अब दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस एलिमिनेशन मेथड लगा रहा हूँ। तो ये तो गया 0, तो 10 और यहाँ पर को माइनस साइन बढ़ा है तो इसलिए माइनस 15, सॉरी यहाँ पर 73 है और 73 में से 38 करा तो माइनस साइन आएगा माइनस का, 13 माइनस 8 5 और यहाँ पर को आ जाएगा 35। तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? D इक्वल टू 5 से ये कट जाएगा 7 बार, तो D की वैल्यू आ गई 7। अब इसी की D की वैल्यू को हम पुट कर लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट या सेकंड में। मैं फर्स्ट में पुट कर देता हूँ। तो A प्लस 10 इंटू D की वैल्यू आ गई 7 इक्वल टू 38। तो A प्लस 70 बराबर 38। तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा? 38 माइनस 70, तो कितना आ जाएगा? तो 70 तो कितना आ जाएगा? 232, लेकिन किसका आएगा? माइनस का। तो A कितना हो गया? माइनस 32। अब हमसे पूछा था कौन सा टर्म? 31st। तो इसका मतलब क्या हुआ? A प्लस 30D, एक कम कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? माइनस 32 प्लस 30 इंटू D की वैल्यू कितनी है? 7, तो माइनस 32 प्लस ये हो जाएगा 210, तो कितना आ जाएगा? A31 इक्वल टू, अब तो प्लस साइन आएगा, तो ये हो गया 8 और 20 ये हो गया 17। तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी? 178 हमारा क्या होगा? आंसर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कभी भी हमें अगर 2 टर्म दे रखी है तो हम उसकी AP भी निकाल सकते हैं, उसका कोई तीसरा टर्म पूछा है तो वो भी इस मेथड से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मैंने मेथड लगाई एलिमिनेशन, आप सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कि द 17 टर्म ऑफ AP एक्सीड्स इट्स 10 टर्म बाई 7, तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो इसने क्या बोला है कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से कितना ज़्यादा है? 7 ज़्यादा है। तो 17th टर्म जो है, पहले इसने जो बोला है उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिख लेंगे। इसका मतलब जो इसने बोला है कि 17 टर्म जो है वो 10th टर्म से कितना ज़्यादा है? ज़्यादा मतलब प्लस, कितना ज़्यादा है? 7। अब इधर से हम A17 को तो लिख सकते हैं क्योंकि AP तो सेम है, इसलिए A और D तो सेम ही रहेगा। तो A प्लस 17 है तो एक कम 16D, और ये A प्लस 10 एक कम 9D प्लस 7। अब इधर जाएंगे तो A प्लस 16D माइनस 9D बराबर 0, सॉरी बराबर 7। तो ये तो हो गया 0 और 16 ये किया तो 7D बराबर 7। तो D बराबर हमारा कितना आ गया? 7। तो D बराबर हमारा कितना आ गया? सॉरी 7 बन जा 7, तो D बराबर हमारा कितना आ गया? 1। तो हमसे पूछा था कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस सार्वंतर पूछा था हमसे, तो D हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 1। आंसर हो जाएगा हमारा 1।
तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि देखिए क्वेश्चन में जैसा बोला है उसको मैथमेटिक की फॉर्म में लिख लीजिए, बाकी क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। तो 17वां पद जो था, जो इसका 17 टर्म था, वो 10th टर्म से कितना ज़्यादा था, 7। तो मैंने वही किया कि 17 टर्म बराबर 10 टर्म प्लस 1। अब यहाँ पर को हम इस क्वेश्चन में सिर्फ डी निकाल सकते हैं। अब आपसे कहेगी ए पी निकालो, तो नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि हमें डी की तो वैल्यू पता है लेकिन ए नहीं पता है, और ए निकालने के लिए हमारे पास दूसरी इक्वेशन भी नहीं है, इसलिए हम ए की वैल्यू नहीं निकाल सकते। तो ए की वैल्यू निकालने के लिए हमें कोई और एक इक्वेशन भी लगेगी। तो रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो 5वां क्वेश्चन है, तो पूछ रहा है कि कितने 3 डिजिट के नंबर हैं, 3 अंकों की कितनी संख्या है जो कि 7 से विभाजित होती है। तो जब भी हम बात करते हैं कि एक समान नंबर जो कि एक ही अंक से 7 से विभाजित हो, 8 से विभाजित हो, 9 से डिविजिबल हो, किसी से, तो ये क्या बनाते हैं, एक एपी। तो 3 अंकों की संख्या स्टार्ट कहाँ से होती है, कहाँ से होती है, 100 से, और जाती कहाँ तक है, 999। इससे पहले 2 अंकों की संख्या होती है, 99 2 अंकों की, और इसके बाद फिर 4 अंकों की संख्या शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ए और डी की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमें ए पी निकालनी पड़ेगी, जो कि 7 से डिजिट होने वाले 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट के नंबरों की ए पी है। तो सबसे पहले अगर हमें पहला टर्म निकालना है तो या तो आप सीधे कर लीजिए, जैसे हमको पता है कि 15 7 या कितना होता है 105, तो 105 होगा पहला जो ए पी का पहला पद होगा, या ए पी जो ए पी है उसका फर्स्ट टर्म होगा 105। वरना आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट किसी में भी आ सकते हैं। तो देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो आपको पहला टर्म निकालने के लिए सिंपल क्या करना है, तो सबसे छोटा नंबर है 100, इसको डिवाइड कर दो, किससे डिविजिबल है, 7 से, तो 7 1 जा 7, तो 3 0 और 7 4 जा 28, तो कितना बचा, 2। देखिए अगर छोटा टर्म निकालना है, अब हम यहाँ पर कोई एक एपी बना रहे हैं, ठीक है, जो कि 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट की है, तो पहला टर्म निकालना। अब देखिए कि छोटा टर्म निकालने के लिए क्या है कि अब बचा कितना, 2। अब अगर, क्योंकि अगर इससे अगर 2 कम करता हूँ तो 100 से तो छोटी अंक डिजिट हो जाएगी, और 100 से छोटी डिजिट 2 की होती है, इसका मतलब इससे पीछे तो जा नहीं सकते, अब हमें आगे जाना पड़ेगा। अब आगे जाने के लिए कितना इसमें ऐड करें कि 7 से डिवाइड हो जाए, तो 2 हमारे पास है, 5 और ऐड करेंगे तो 7 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब हमें 100 में कितना ऐड करना है, 100 में कितना ऐड करना है, 5, तो हमें नंबर मिल जाएगा। तो कितना आ गया, 105। पहला डिजिट क्या हो गई, 105। दूसरी क्या होगी, अब तो इजी है, इसमें 7 ऐड कर लो, तो 112। ऐसे ही एपी। अब इसके लिए लास्ट टर्म कैसे निकालना है, लास्ट टर्म निकालने का इजी तरीका, तो सेम चीज़ 999, इसको भी डिवाइड कर देते हैं किससे, हम 7 से, इसको भी डिवाइड कर देते हैं हम किससे, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं हम 7 से, तो 7 1 जा 7, बचा 2 9, तो 7 4 जा 28, बचा कितना 1 9, तो 7 2 जा 14, बचा कितना 5। तो लास्ट नंबर निकालने का तो सिंपल तरीका कि जो, तो कितना ज़्यादा हो गया हमारे पास, 5, तो सिंपल लास्ट नंबर के लिए तो 999 था नंबर, 5 ज़्यादा हो गया तो 5 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 4994। इसका मतलब लास्ट टर्म क्या हो जाएगी इसकी, 994। तो ये हमारी ए पी। तो आपको पता चला कि छोटा टर्म निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना भी रिमाइंडर है, जितना भी शेष है, इन दोनों को माइनस कर दो, इसको जिससे डिवाइड किया उससे माइनस कर दो, जो भी नंबर आता है उसको जिसमें डिवाइड कर रहे हो उसमें ऐड कर दो, और लास्ट नंबर निकालने के लिए जो भी आपका शेषफल बचता है, रिमाइंडर बचता है, उसको जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हो उससे माइनस कर दो, तो आपको मिल जाएगी ये एपी। तो ये हमें एपी मिल गई। अब इसमें हमें ए भी पता है, डी भी पता है। ए कितना है, ए कितना है 105, डी कितना है जिससे डिवाइड कर रहे हैं 7। तो हमें क्या निकालना है, कौन कितने टर्म होंगे, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एन। और हमें क्या पता है, ए एन भी पता है। ए एन क्या होता है, nth टर्म, लास्ट पद। तो कितना है 994। तो हम इजीली निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन है हमारा 994, ए हमारा 105
प्लस n हमें निकालना है -1 इंटू 7। इसको इधर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, सीधे माइनस कर देते हैं, कितना हो जाएगा, तो ये हो गया, सॉरी 14 में से 9, तो ये हो गया 8 और ये हो गया 8 इक्वल टू n माइनस 1, ये हो गया 7। अब 7 से इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, सॉरी 7 दूनी 14 और 7 सत्ते 49, तो ये हो गया n माइनस 1 और -1 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगी वैल्यू, तो n इक्वल टू हो जाएगा 127 प्लस 1, तो n इक्वल टू हमारा आ जाएगा 128। इसका मतलब इस AP में कितने टर्म होंगे, 128। तो 3 डिजिट के कितने नंबर होते हैं जो कि 7 से डिवाइड होते हैं, 128 नंबर होते हैं जो कि 7 से डिविजिबल है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, तो आप देख सकते हैं। चलिए रुक करते हैं छठे क्वेश्चन की ओर। तो इसने पूछा है कि फाइंड द 20th टर्म, तो दूसरा तो 20वां पद ज्ञात कीजिए जो AP हमको दे रखी है फ्रॉम द लास्ट, तो अंत से 20वां पद। तो सबसे पहले तो हम ये पता लगाते थे कि इसमें टोटल कितने टर्म है, तो n निकाल देते हैं, फिर अंत से निकालेंगे 20वां पद। तो an की वैल्यू हमें दे रखी है 253, a हमें दे रखा है 3, d हम निकाल सकते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इक्वल टू 5। तो a और d दे रखी है तो हम n निकाल सकते हैं, तो सीधे फॉर्मूले में रख देता हूँ। an कितना है हमारे पास, a कितना है प्लस, सॉरी a कितना है हमारे पास, a हमारे पास 3 प्लस n हमें पता करना है और d हमारे पास 5। ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 250 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 5 से कट जाएगा कितनी बार, 50 बार, और n माइनस 1, और -1 इधर जाएगा तो +1, तो n इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 + 1 51। इसका मतलब इस AP में कितने टर्म है, टोटल टर्म कितने, 51। अब हमें क्या चाहिए, लास्ट से 20वां टर्म। तो लास्ट से 20वां, स्टार्टिंग से 20वां नहीं पूछा है, लास्ट से 20वां पूछा है। तो सबसे पहले तो देखिए, अगर मैं लास्ट से तीसरा टर्म बोलता हूं तो कौन सा टर्म होगा, अगर ये 51 है तो 51 माइनस 3 इक्वल टू कितना हुआ 48। तो क्या 48 लास्ट से थर्ड टर्म है, लास्ट से तीसरा पद है क्या, आप करके देख लीजिए। 51 50 और लास्ट से तीसरा टर्म तो कौन सा आ रहा है हमारा 49, लास्ट से थर्ड टर्म तो हमारा कौन सा आ रहा है 49। तो ऐसे माइनस करके आप 48 अगर निकाल देंगे तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें करना क्या है कि हमारे टोटल टर्म कितने, तो हमारा A20 होगा कौन सा टर्म, A20 टर्म कौन सा होगा, A20 होगा, सॉरी लास्ट से A20, लास्ट से 20th टर्म, सॉरी इसको इरेज कर लेते हैं, लास्ट से 20th टर्म कौन सा होगा। तो हमें करना क्या पड़ेगा, तो हमें लास्ट से 20th टर्म चाहिए, तो उसका नंबर होगा कौन सा, तो उसका नंबर होगा, आप देखिए कैसे, तो हम करेंगे 51 माइनस कौन सा टर्म चाहिए लास्ट से 20 प्लस 1, ये टर्म होगा हमारा लास्ट से 20। तो +1, जैसे आपको 49 आया तो कैसे आता, हम 51 माइनस 3 करते, लास्ट से तीसरा टर्म चाहिए, +1 करते तो कितना आता 48 + 1 49, ऑटोमेटिकली आता, तो कितना आ जाता, तो कितना हो जाएगा 20 माइनस करेंगे तो 31 + 1 इक्वल टू 32। इसका मतलब हमें कौन सा टर्म निकालना है, A32 टर्म चाहिए, जो कि क्या होगा लास्ट से 20th टर्म होगा। तो लास्ट से कौन सा पद होगा, 20वां पद होगा। तो A32, इसका मतलब A + 31D, A और D तो हमें पता ही है कितना है, A है हमारा 3 + 31 इंटू D हमारा 5, तो 3 + 155, तो हमारा A32 हमारा आंसर कितना हो जाएगा 158। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 158। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इसने पूछा है कि स्टार्टिंग से नहीं, इसने पूछा था लास्ट से 20वां पद बताइए। तो लास्ट से 20वां निकालना है, तो हमें क्या करना है, टोटल जितना भी है n माइनस जौन सा पूछा है वाला टर्म, और उसमें कितना ऐड करना है +1।
तब हमें पता चलेगा कि लास्ट से 20वां पद क्या होगा। तो लास्ट से 20वां पद क्या होगा, इस तरीके से निकालेंगे हम। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बार बार आता है और कंफ्यूज भी करता है पेपर में। तो रुक करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। तो 7वां क्वेश्चन, ये सुब्बा राव वाला क्वेश्चन है। ये एक वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर क्वेश्चन है। तो सुब्बा राव है जिन्होंने 1995 से अपना वर्क स्टार्ट किया था, जिनकी एनुअल सैलरी थी 5000 और हर साल इनको इंक्रीमेंट मिल रहा है 200 रुपये का। और कौन पूछ रहा है कि कौन से साल में इनकी सैलरी 7000 रुपये हो जाएगी। तो पहले साल का मतलब क्या हुआ, हमें ए दे रखा है। ए कितना दिया हुआ है 5000। A1 हो गया ये। A2 कितना हो जाएगा, अब इनकी हो जाएगी सैलरी 200 बढ़ जाएगी तो प्लस 200। A3 कितना हो जाएगा, A3 कितना हो जाएगा, फिर 200 बढ़ जाएगी अगले साल तो 5400, और ऐसे ही सो ऑन। इसका मतलब हमारी जो AP बनी वो क्या बनी 50,000, सॉरी 5000, फिर 5200, फिर ऐसे 5400, और लास्ट में कितना पूछ रहे हैं कि 7000 कब होगी, कब कितने सालों में हो जाएगी 7000। इसका मतलब अब यहाँ से हमें AP तो बना दी, अब A पता चल गया 5000, D भी पता चल गया 5200 माइनस 5000, 200 बढ़ रही है तो 200, और AN भी पता है कितना है 7000। तो हमसे पूछ क्या रहा है कितने सालों में, इन विच ईयर। तो N पूछ रहा है हमें कितने साल लगेंगे। तो हम सीधे निकाल सकते हैं AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D से। तो AN है हमारा 7000, A कितना है 5000 प्लस N हमें निकालना है, और D कितना हो जाएगा 200। तो ये 5000 इधर जाएगा तो माइनस, तो 7000 माइनस 5000 2000 बराबर N माइनस 1 इंटू 200। अब 200 से 2000 कितनी बार घटेगा 10 बार, तो N माइनस 1। तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 10 प्लस 1 11। इसका मतलब 11 साल बाद इनकी सैलरी कितनी हो जाएगी साल 7। तो वो कौन सा ईयर होगा, वो कौन सा साल होगा, या वो कौन सा वर्ष होगा जब इनकी सैलरी 7000 होगी। तो वो होगा वर्ष 1995 से प्लस कितना कर लेंगे 11। तो कौन से साल में हो जाएगी, तो ये हो जाएगी, सॉरी 5 1 6 2006 में। तो 2006 में इनकी सैलरी कितनी होगी, 2006 में इनकी सैलरी कितनी होगी 11 साल बाद 7000 रुपये। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से, जब भी क्वेश्चन अगर, तो 2006 में इनकी सैलरी हो जाएगी 7000। तो जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम पे आए तो सबसे पहले आपको क्या बनानी है, सबसे पहले आपको बनानी है AP, और AP इसी से बनेगी। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या दिया है। तो हमें A1 दिया था, उससे हमने A2 निकाल लिया, A3 निकाल लिया, और हमें AN, ये सब 3 चीज़ें दी गई थी। तो इन 3 चीज़ों के देने से हमने इससे N की वैल्यू निकाल ली, और N की वैल्यू निकाल के हमें पता चल गया कि कौन सा साल या कौन सा वर्ष वो होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए ताकि ये और लोगों के भी काम आ सके। तो दोस्तों अब मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा जो सम ऑफ दी एन टर्म होगा। तो कैसे हम समांतर श्रेणी के n पदों का योग कैसे निकालते हैं। तो SN के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसके पार्ट 2 में आएंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं उसको डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों इसी प्रकार पढ़ाई करते रहिए, और कोविड-19 की सिचुएशन है तो कोशिश कीजिए कि घर से बाहर ना निकलें, जब ज़रूरी ही काम हो तभी घर से बाहर जाएं, सावधानी बरतें, सतर्क रहें, और अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।